बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यानी तैरने का असूल। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तैरने के असूल या फ्लोटेशन प्रिंसिपल। हमने देखा है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं, जैसे लकड़ी हो गई, कश्ती हो गई या बहरी जहाज़ हो गए, वो क्या करते हैं, पानी के अंदर तैरते रहते हैं। लेकिन इसकी निस्बत जब हम कोई पत्थर जो है वो पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, डूब जाता है। तो अब हमने इसको डिस्कस करना है कि वो किस तरह तैरते हैं। किसी भी जिस्म के पानी में तैरने का एक ही असूल है कि अगर किसी जिस्म का वज़न जो है वो जो पानी अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है उससे कम होगा तो वो जिस्म जो है वो तैरना शुरू कर देगा। और इसी तरह ही अगर किसी जिस्म का वज़न जो है पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो वो जिस्म जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा। और हमने पहले ही टॉपिक में ये पढ़ लिया था कि अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है, वो उतने ही वज़न के बराबर होती है जितना कि पानी जो है वह वहाँ से डिस्प्लेस होता है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या हुआ, व्हेन द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ लेस देन द अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ लिक्विड और वाटर देन द बॉडी विल फ्लोट। अगर किसी जिस्म का वज़न जो है वो पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से जो है वो कम होगा तो वो जिस्म पानी पे तैरता रहेगा, और जिस भी जिस्म का वज़न जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा उस वक्त क्या होगा, पानी में के अंदर वो जिस्म डूब जाएगा। अब देखें, लकड़ी जो है वो जब हम पानी में डालते हैं तो कुछ हिस्सा जो है उसका पानी के अंदर जो है वो डूबा हुआ होता है और कुछ हिस्सा जो है वो उसके ऊपर होता है। तो अब देखें इसमें क्या होता है, जो लकड़ी का वज़न है वो पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से जो है कम होता है, इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसी तरह बहरी जहाज़ और कश्तियाँ भी इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं कि उसका वेट जो है वो पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से जो है वो कम हो जाए तो वो जहाज़ जो है उस वक्त पानी की सतह पे तैरता रहता है। और इसी तरह उसमें लिमिट रखी जाती है कि इसके अंदर अगर कोई कार्गो जहाज़ है यानी कि सामान लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें कितना सामान रखने की लिमिट है कि कितना वज़न जो है वो उस पर हो जाए कि उसकी पानी की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो उससे ज़्यादा रहे और वो जहाज़ जो है वो पानी में ना डूबे। लेकिन बाज़ औक़ात ओवरलोडिंग की वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सी कश्तियां जो है वो पानी में डूब जाती हैं। तो होता इस तरह है कि वो ओवरलोड कर देते हैं कश्ती को, जिसकी वजह से उनका वज़न जो है वो पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से जो है वो ज़्यादा हो जाता है और वो जहाज़ या वो कश्ती जो है वो पानी के अंदर डूब जाती है। अब एक और चीज़ जो पानी के अंदर, समंदर के अंदर हम अपने हिफाजती निज़ाम के लिए इस्तेमाल करते हैं या जो बहरिया इस्तेमाल करती है, हमारी नेवी इस्तेमाल करती है, वो होती हैं आबदोज़। अब आबदोज़ पानी की सतह पे भी उतनी ही आसानी से तैरती हैं जितना वो पानी के अंदर जो है वो तैरती हैं। तो अब देखें, वो पानी की सतह पे भी तैरती है और पानी के अंदर भी तैरती है। तो अब उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसका वज़न जो है वो कम भी हो जाता है पानी से और उस तरह पानी से ज़्यादा भी हो जाता है। तो होता ऐसा है कि देखें, ये हमारे पास अगर आबदोज़ होती है तो इसके नीचे वाले हिस्से में ड्रम लगे हुए होते हैं जिनके अंदर यहाँ से समंदर से जो पानी है वो जा सकता है। जब आबदोज़ को पानी के अंदर ले जाना मकसूद होता है तो क्या करते हैं, इन ड्रम्स के अंदर पानी जो है वो भर लेते हैं। तो इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो कम हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आबदोज़ जो है वो पानी के अंदर चली जाती है। इसी तरह जब आबदोज़ को सतह समंदर पे ले आना हो तो यहाँ से पानी जो है ड्रम से निकाल दिया जाता है, और जैसे ही पानी ड्रम से हम निकालते हैं तो इसका वज़न जो है पानी की अपथ्रस्ट फोर्स से कम हो जाता है और इसी तरह ये सतह समंदर पे आ जाती है। तो ये वो असूल था जिसकी बुनियाद पे कोई भी जिस्म जो है वो पानी के अंदर तैर सकता है या पानी के अंदर जो है वो डूब सकता है।